के एक शांत से गांव भानगढ़ी की गलियां उस दोपहर कुछ ज्यादा ही चुप थी। आमतौर पर दोपहरी में जब औरतें पीपल के नीचे चटाई बिछाकर गप्पे लड़ाती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा था। क्यों? क्योंकि गांव के पुराने डाकघर में आज एक नीली चिट्ठी आई थी। पुराना डाकिया राम बिहारी, जिसने अब अपनी जगह अपने बेटे सन्नी को दे दी थी, खुद डाकघर की देहरी पर खड़ा था, मानो उस चिट्ठी से कुछ ज्यादा ही जुड़ा हो। सन्नी, मैं इसे खुद दूंगा, बूढ़े राम बिहारी ने कहा। पर बाबूजी, अब मैं डाकिया हूँ, सन्नी मुस्कुराया। इस चिट्ठी की स्याही में बीते जमाने की खुशबू है, इसे मैं ही दूंगा, वह बोला और अपनी झुकी कमर और कांपते हाथों के साथ चल पड़ा। गांव के किनारे वाली टूटी फूटी हवेली में सीता देवी रहती थी, लगभग 70 साल की, सफेद साड़ी में झुके हुए कंधों के साथ। कोई जानता नहीं था कि वे पहले कौन थी या क्या करती थी। बच्चों को बस इतना पता था, पुरानी हवेली में चुड़ैल नहीं, सीता आंटी रहती है। लेकिन बूढ़े लोग जानते थे, सीता देवी एक जमाने में गांव की सबसे तेज, सबसे पढ़ी लिखी और साहसी लड़की थी। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक विदेशी अफसर से प्यार किया था, शादी भी की थी और फिर एक दिन अचानक लौट आई, अकेली। उसके बाद उन्होंने किसी से कभी बात नहीं की। राम बिहारी सीता देवी के दरवाजे पर पहुंचा और दस्तक दी। सीता बिटिया, उसने पुकारा और किसी पुराने याद को जगा रहा हो। अंदर से सन्नाटा। वह कुछ देर इंतजार करता रहा, फिर दरवाजे के नीचे से चिट्ठी सरका दी और लौट आया। चिट्ठी पर लिखा था, फ्रॉम ऑर्थर ब्लैक हुड टू सीता कुमारी, भानगढ़ी विलेज। डेट है 1971। 1971, ये कैसे संभव है? राम बिहारी बुदबुदाया। खोए हुए वक्त की पाती। रात को जब चांदनी खिड़की से सीता देवी की हवेली में उतरी तो उन्होंने नीली चिट्ठी खोली। कागज थोड़ा पीला पड़ चुका था, पर स्याही वैसी ही थी, नीली, गाढ़ी और भावुक। मेरी प्यारी सीता, मुझे माफ करना, मैं भारत नहीं लौट सका। युद्ध छिड़ गया और फिर हालात ऐसे बने कि मैं कहीं खो गया। लेकिन तुम्हारी यादें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बांसुरी की आवाज़ सब मेरे साथ थी। मैंने तुम्हारे नाम एक बैंक में ट्रस्ट बनवाया है, वहाँ कुछ पैसे हैं और कुछ तस्वीरें भी, हमारे पुराने दिनों की। अगर ये चिट्ठी तुम्हें मिले तो जान लेना, मैं मरते दम तक तुमसे प्यार करता रहा। तुम्हारा ऑर्थर। अगले दिन सीता देवी गांव से चौपाल पर आई। वर्षों बाद सफ़ेद साड़ी के ऊपर उन्होंने एक हल्की सी नीली शाल डाल रखी थी। उनके हाथ में वही चिट्ठी थी। गांव वाले चौंक गए। सीता आंटी बाहर आ गई। क्या वो रो रही है या मुस्कुरा रही है? उन्होंने प्रधान से कहा, मुझे दिल्ली ले चलो, ब्रिटिश बैंक का पता खोजना है। प्रधान का बेटा हरीश, जो अब शहर में पढ़ता था, सीता देवी को दिल्ली ले गया। बैंक ढूंढना आसान नहीं था। चिट्ठी पर बस एक पुराना नाम था, ट्रस्टी बैंक ऑफ लंदन। कई दफ्तरों के चक्कर काटने के बाद आखिर उन्हें एक सुराग मिला। लंदन स्थित बैंक को भारत सरकार के द्वारा 1991 में मर्ज कर लिया गया था। बैंक अफसर ने सीता देवी से पासपोर्ट मांगा। पासपोर्ट? वह हंसी। अब उस जमाने की चीज़ कहाँ बची? लेकिन हरीश ने मदद की। आधार कार्ड, गांव के साक्ष्य और कुछ कागज जुटाए। 3 महीने बाद एक दिन सीता देवी को डाक से एक पार्सल मिला। अंदर से एक लकड़ी का बॉक्स निकला। बॉक्स के अंदर थी एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर, जिसमें सीता और ऑर्थर किसी बगीचे में खड़े हैं। एक बांसुरी, वही जो ऑर्थर को पसंद थी, और एक चेक 17 लाख का। गांव में चमत्कार जैसा हो गया। लोग कहने लगे, सीता देवी की मोहब्बत सच्ची थी। देखो, समय ने जवाब दिया। लेकिन सीता देवी ने पैसे अपने लिए नहीं रखे। उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय खोलने की घोषणा की, नीली चिट्ठी पुस्तकालय। 1 साल बाद बरसात की एक रात सीता देवी नींद में ही चल बसी। उनकी बांसुरी उनके तकिए के पास रखी थी। गांव वालों ने उनकी चिता के पास वह नीली चिट्ठी भी रख दी। किसी ने कहा, अब वो फिर मिल गए होंगे, किसी और समय में, किसी और जगह। अब भानगढ़ी गांव के बच्चे जब नीली चिट्ठी पुस्तकालय में पढ़ते हैं तो वहां की दीवार पर एक तस्वीर टंगी है, सीता देवी और एक विदेशी व्यक्ति बगीचे में खड़ी हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करके जाइएगा। शुक्रिया।